हम लोग बात कर रहे थे आपके फर्स्ट किल की। फर्स्ट किल एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मारा किसी को, किल किया। आई टेल यू वन इंस्टेंस। उसमें क्या हुआ था कि हमारा एनकाउंटर चला नक्सल के साथ, तो एक नक्सल को गोली लगी, कमर की तरफ से एंटर हुई और आगे से उसकी इंटेस्टाइन बाहर आ गई सारी। हमने फिर एक छोटी सी गोली नहीं, 7.62 था। हाँ, वो राउंड गया, यहाँ से निकला और फट गया उसका बाहर। पर यू डोंट वरी, हमने उसकी आंतड़ियाँ भर दी थी दोबारा, बिकॉज हमको इंस्पेक्शन के लेके जाना था वो मजिस्ट्रेट के सामने। कहाँ भर दी थी आंतड़ियाँ? पेट में दोबारा भाई। बाहर आगे वापस डाल? हाँ, डालनी तो पड़ेंगी ना, बस रगड़ते थोड़ी ले जाएंगे। कोई बायो का है वो थोड़ी चल रहा है कि भाई दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। शिट। तो जैसे आपको कभी बुलेट लगी कोई? नहीं, फॉर्चुनेटली। बट जो मेरा, मुझे लगता है जो मेरा क्लोजेस्ट एनकाउंटर था बुलेट के साथ, वो शायद मेरे फर्स्ट एनकाउंटर में था, जब मैं पेड़ के सामने खड़ा हुआ था। मेरी यहाँ पर शॉट लगा था। अगर मेरी शायद आपकी बराबर हाइट होती। हाउ टॉल आर यू? 5'8"। नहीं, आपसे तो थोड़ा, अगर मेरा 5'7" है, तो अगर मैं 6 फीट अराउंड होता तो मेरा हेड शॉट लग चुका होता। यहीं से गई? यहीं से, पेड़ पे लगी है। यहाँ पर राउंड मैं देखूँ ना, यहाँ राउंड लगा हुआ था ऐसे, तो वो है। एंड अगर बुलेट लग जाती तो फिर बॉडी रिएक्ट कैसे करती है? फर्स्ट बॉडी का मैं बताता हूँ। जैसे हमारे एक जवान को बुलेट लगी थी, तो उसके मतलब ही वाज लोडिंग यूबीजेल, एक राउंड लोड कर रहा था अपने। हमारे आप देखना कभी नेट पर, यूबीजेल होता है, उसके अंदर आप ग्रेनेड लॉन्च करते हो उससे। तो ही वाज लोडिंग, एनकाउंटर चल रहा था हमारा, तो यूबीजेल लोड कर रहा था, उसको बुलेट आके यहाँ लग गई जॉ पर, उसका जॉ लटक गया पूरा। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आपके इस एरिया से ऊपर कोई इंजरी हो जाती है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव यू अ फर्स्ट एड। अब जॉ लटक गया, कहाँ से क्या करोगे आप? तो उसका जैसे तैसे हमने बांधा, रोका हाथों से। और जो टीम का एनकाउंटर चल रहा था, वो टीम एक्चुअली 2 टीमें थी, ऐसे ऑपरेट कर रही थी। इस टीम के साथ एनकाउंटर हुआ, मेरी टीम यहाँ थी, तो आई कैन नॉट फायर बिकॉज क्रॉस फायर भी हो सकता था। तो लाइक हार्डली आफ्टर 5 और 10 मिनट्स बाद उसकी गोली लग गई। मैं आया, मैंने एक सेक्शन उनके साथ छोड़ा कि रीइंफोर्समेंट देने के लिए, मैं आप एनकाउंटर कंटिन्यू करूं। मैंने उसको एवैक्यूएट किया एंड आई हैव रन वन ऑफ माय मोस्ट डिफ़िकल्ट 1.5 किलोमीटर टाइप्स रनिंग ऑफ माय लाइफ। जब उसको एवैक्यूएट कर रहे थे, मेरे साथ 10-12 लड़के थे, सबकी सांस फूली पड़ी थी, बिकॉज कैरिंग अनकॉन्शियस गाय और दैट टू ब्लीडिंग। और ऐसे नहीं कि नॉर्मल रोड पे भाग रहे हो, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना उसको ना लग जाए। तो लंग्स वाला ऐसा लग रहा था फटने वाले हैं हमारे, बट ये था कि रुकना भी नहीं है, क्योंकि इसको पहुंचाना है। हाँ, पहुंचाना है, बिकॉज एम्बुलेंस वाज वेटिंग एट द रोड हेड हमसे अराउंड वही 1.5-2 किलोमीटर के बीच में था डिस्टेंस। सो दैट वाज वो रहता नहीं, बट अपने वो रहता ना कि बंदा मेरा यार, मैं क्या छोड़ दूँ इसको, चाहे सांस फटे या कुछ फटे, पर वो है। बट अल्टीमेटली वी लॉस्ट दैट गाय बिकॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से। बस थिंक है कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, या आप यहाँ लग जाते हैं, आप टर्निकेट कर सकते हैं, ठीक है ब्लीडिंग रुक गई, बट आप यहाँ क्या ही करोगे? आप कहाँ बुलेट लगेगी अगर बॉडी में, तो बच सकते हो आप कहीं भी बच सकते हो, कहीं भी बुलेट लग जाए, बस आपके वाइटल ऑर्गन्स हो, लीवर, स्प्लीन वगैरह, किसी ऑर्गन पे लगना, वाइटल ऑर्गन पर ना लगे। लोग तो इवन ब्रेन इंजरी की बात भी बच जाते हैं, उनके ब्रेन में ही बुलेट रह जाती है, फिर ही बच जाते हैं वो। और डजंट मैटर बुलेट की साइज़ क्या है, कुछ नहीं, छोटी छोटी बुलेट में बच सकते हैं लोग। बड़ी और छोटी छोटी से भी मर सकते हैं आप, मतलब जिसकी लगनी है वो लग जाएगी, जिसकी नहीं लगनी उसको कुछ नहीं हो सकता। तो बुलेट से कोई मतलब नहीं? हाँ, बुलेट से कोई मतलब, ऑल डिपेंड्स कि आपकी उस दिन दूरदशा क्या चल रही है। सारा खेल इस चीज़ का है। हो सकता है आप गिर के ठोकर लगी, पत्थर पर आपका सर लगा, तब मर जाओगे आप। और कैसे निकलेगी कुछ? उसमें क्या होता है कि जैसे बीपी जैकेट्स लोग पहनते हैं, लेट से कि बीपी जैकेट सामने से रुकता है, पीछे से रुकता है, लेट से बुलेट यहाँ से घुस गई, तो इतनी बार रिकोशिएट होती है कि अंदर छेद ही छेद कर देती है बॉडी को, क्योंकि वो टकराती रहती है। तो अगर बुलेट फोर्स से आई तो किस टाइम पे वो रुक जाती है और फिर बस अटक जाती है, रुक जाती है? सी इट डिपेंड्स कि ऐसा है कि भाई वो मसल्स में ही पास होती जा रही है, ठीक है, वो किसी बोन से उसका आमना सामना नहीं हुआ, तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी जो एनर्जी है, वो कहीं ख़त्म ही नहीं हो पाई। मतलब मसल्स को पेनिट्रेट करना ईजी है रादर देन कि बोन्स को, तो बोन से टकराएगी तो जल्दी रुक जाएगी, तो ये है। पर स्पीड से आती है तो फिर वो टकराती रहेगी और जाती, रुकेगी नहीं। हाँ, मतलब 1-2 बार टकराएगी, या हो सकता है डायरेक्शन चेंज होता है तो फिर उसके बाद भी मतलब जैसे इधर लगी, हाँ, तो पार ही होगी। अब कभी ऐसे टकराएगी नहीं, रुकेगी नहीं। ऐसा हुआ, ऐसे लेट से ऐसा गया, बिल्कुल परपेंडिकुलर इसमें, ठीक है, ऐसा गया। हो सकता है कि मेरी किसी हड्डी से टकरा के फिर अंदर इस साइड आ गई,
हो सकता है कहीं हड्डी में टकराएंगे सीधा निकल गई, और वो टकरा के फिर उसमें उतनी स्पीड उस पे बाद भी रहेगी कि 2-3 बार टकराएगी? और नहीं, स्पीड का मैं वही बता रहा हूँ, स्पीड का डिपेंड करता है कि वो किस मास को पेनिट्रेट कर रही है। बोन्स को कर रही है तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, रुक जाएगी वो। हो सकता है कि बोन्स में टकरा के वहीं रह गई वो। हाँ, तो वो है कि ऑल्सो डिपेंड्स ना कि कितनी दूर से बुलेट आ रहा है और कौन सा बुलेट आ रहा है, तो वो भी है। यू सॉ डोनाल्ड ट्रम्प वाला देखा था जो असैसिनेशन वाला? हाँ। यू थिंक वो रियल था कि मतलब फ्रैंकली मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सेटअप टाइप सी था, और कोई इतना बड़ा कुछ होता तो ऑब्वियसली ही कुड हैव टेकन द शॉट। ऐसा तो है नहीं कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि भाई मुझे यहाँ मीटिंग करनी है। जो भी ऐसी कुछ तरह की मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो ऑलरेडी प्लान्ड और वेल मैनेज टाइप्स होती है। तो ये पता ही है सामने बिल्डिंग है और स्नाइपर कैन टेक अ शॉट। तो मैं अपने यहाँ की ड्रिल्स बता रहा हूँ कि लेट से मेरे कोई वीआईपी का इवेंट है, ठीक है, तो आई विल डू कि यार जो भी हाई स्क्रैपर्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, टॉल बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर हाई राइजेज हैं, तो आई विल डू कि यार उनका सैनिटाइजेशन वगैरह प्रॉपर हो। वहाँ पर एक दिन पहले ही पुलिस डिप्लॉय हो जाती है, वहाँ पर पुलिस या फोर्स डिप्लॉय हो जाएगी, वहाँ पर सबका चेक होगा, सब कुछ सैनिटाइजेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से होता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है, राइट? या तो ये था कि इंटरनल गड़बड़ हो भी तो सकती है, कोई इंटरनल बिल्कुल, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस लेवल में बहुत बड़े बड़े खेल होते हैं। हाँ, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि अगर हाँ सेटअप नहीं था देन इट इज अ ग्रेट फेलियर ऑफ सीक्रेट सर्विस। शॉट का भी तो फेलियर था फिर, वो तो कह सकते हो सकता है मुंह टेढ़ा हो गया, असली निकल गई वो किस्मत में। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सेटअप नहीं था फिर तो उसकी किस्मत अच्छी थी, ठीक है। एंड इसमें सीक्रेट सर्विस का भी फेलियर है, बिकॉज यार ऐसी चीज़ें तो ये जैसे बेसिक वाला थिंग कि अगर लेट से आप मुझसे 5 साल बाद ही पूछते हो कि यार मैं ऐसे इसको कर रहा हूँ प्रोग्राम को, तो आई विल टेल यू ना कि भाई ये बिल्डिंग्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से एकदम क्लियर शॉट बनेगा वीआईपी का, दे आर इन द विद इन द स्नैपिंग रेंज वाले उसमें। एंड उसके टच होके निकल गई। हाँ, तो वो बची है, वो कैसे टच होके निकल जाती है? बुलेट तो कुछ नहीं होगा। नहीं, लेट से बुलेट आपको यहाँ टच होकर निकल गई ना तो थोड़ा सा जल जाता है, बस जल जाता है। वो डिपेंड्स करता है कितना टच होके जा रही है। वो थोड़ा अंदर जाएगी तो थोड़ा मसल फट जाएगा और कुछ नहीं, अंदर रिकवरी हो जाएगी थोड़ा टाइम। हाँ, रिकवरी दिक्कत नहीं। हाँ, वो बुलेट बेसिकली क्या होता है, जो राउंड होता है जो जाता है अंदर जाता है, उसको लेड का होता है। वो एक्चुअली ज़्यादा टाइम अंदर बॉडी के अंदर भी रहता है तो पॉइजन क्रिएट करता है। वो ऑपरेशन में क्या होता है कि मैंने 5 साल के टेन्योर में अराउंड 250-300 करीब ऑपरेशन किए हैं। मेरे एनकाउंटर 3-4 में हुए। तो नाउ यू कैन सी द रेशो कि क्या रेशो है। तो आपको सारे ऑपरेशन में अलर्टनेस लेवल वही रखना है कि यू नेवर नो कब आपको दिख जाए, कब भगवान दिख जाए, दर्शन हो जाए, कब आप, क्योंकि अगर आपने वो मिस कर दिया चांस तो फिर गए आपकी सारी मेहनत। तो क्या हुआ था, 1 साल पहले हमारा वो जो मैंने बताया जॉ वाला बंदा हमारा शहीद हुआ था, तो सेम ग्रुप के साथ 1 साल बाद उसी ग्रुप के साथ हमारी एंगेजमेंट हुई नक्सलाइट के साथ। तो वो करीब शायद 20-25 करीब उनकी स्ट्रेंथ थी, तो हमने उनको घेर लिया था। तो आई वॉज ऐसा था, वैली टाइप में था, पहाड़ था, इधर पहाड़ था, मेरी टीम इधर थी, एक टीम इधर थी, एक टीम इधर थी। तो मैंने सारा कोऑर्डिनेशन वगैरह किया और टीम्स ने उनको घेर लिया। तो एक छोटा सा एक नाला था, वो ओपनिंग थी, वो खुली रह गई। मतलब मुझे लगा कि शायद टीम ने कवर कर ली, पर वो टीम उतनी आगे तक आई नहीं। उनको मतलब थिंग इज दैट कि रह गया, जो भी था वो रह गया। उस चक्कर में क्या हुआ, हम उसमें से 5-6 लोगों को मार पाए। अदरवाइज वो घेर लेते ना उनको, वहाँ से भी पूरा दस्ता ख़त्म था उस दिन। इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट, बट इट वाज हार्ड लक। और हमारे साथ और जो इंसिडेंट हुआ था कि जिसमें एक नक्सली को कमर में गोली लगी और उसकी आंतड़ियाँ बाहर आ गई, उसी में था। तो उसमें क्या था कि अब उसका एक वो होता है, जब किसी का जब ऐसे फायरिंग में डेथ होती है तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है, वो अपनी रिपोर्टिंग वगैरह बनाता है, फिर उसके बाद पुलिस उसको लेके जाती है पोस्टमार्टम वगैरह के लिए। अब यार वो बंदा वहाँ पर आना नहीं चाह रहा था, वो कह रहा था नहीं यहाँ पर लेकर, बिकॉज जंगल इज़ नॉट सेफ, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। अब उसको नक्सली उठा के लेके जाना, राइट। तो उसकी फिर हमने आंतड़ियाँ भरी, अंदर कपड़े में लपेटा, उसको फिर उठा के लेके गए वहाँ पर उसके लिए रिपोर्टिंग के लिए। जंगल में जब एनकाउंटर होता है ना, ऐसा नहीं होता कि भाई वो 200 मीटर दूर है, 20 मीटर इज़ द मैक्सिमम लिमिट, बिकॉज उसके बाद आपकी विजिबिलिटी नहीं होती। और फायर भी करोगे तो 20 मीटर से ज़्यादा गोली जाती भी नहीं, क्योंकि पेड़ और इतना डेंस रहता है ना कि वहीं रिकोशेट होकर वहीं रह जाती है। तो 2 टीमें सामने थी पहाड़ के ऊपर, मैं नाले में था। उन दोनों टीमों की गोलियां मेरे सर के ऊपर जा रही थी और हम बिल्कुल टक डाउन होकर आगे बढ़ रहे थे। आई कैन फील कि झाड़ में झट गोलियाँ जा रही हैं। तो मैंने अपनी टीम को बोल दिया, सर नहीं उठाना है, गलती से कुछ लोड करने के लिए नीलिंग पोजीशन में भी नहीं आना है।
वो फायर कर रहे हैं, उनको फायर करने दो, हमें जो दिखेगा हम यहाँ से फायर करेंगे, बिकॉज हमारी हम ऊपर फायर करनी है तो हमारी गोली ऊपर नहीं जाएगी। तो मैं यहाँ से यूबीजीएल फायर करा रहा था, उसमें क्या होता है इंडायरेक्ट फायर में काम आता है। तो मैं लेटे लेटे यहाँ से फायर करवा रहा हूँ यूबीजीएल, और मेरी एक टीम ऊपर बैठी हुई है सेक्शन, वो दे आर ऑब्जर्विंग कि कहाँ कहाँ पे नक्सल भाग रहे हैं। मैंने फायर कराया, मैंने बोला हाँ कहाँ गिरा साहब, 20 मीटर इधर गया है, इधर डालो, इधर डाला साहब, लग गया तो और गोलियां चल रही हैं और वी आर डूइंग दिस थिंग, ठीक है। तो वहाँ से जब एनकाउंटर हुआ, वो लोग सामने से हमारी तरफ आए, तब हमने उन लोगों को मारा है उधर। और मुझे पता है कि उस दिन आई यूज टू हेट वो दैट क्रॉलिंग कराते हैं हमारे ना, तो क्रॉलिंग ऐसा नहीं, हमारी घास में होती है, क्रॉलिंग हमारी पत्थरों में होती है। तो आई यूज टू हेट दैट थिंग कि यार क्या क्रॉलिंग करा रहे हैं ये ना, बट ऑन दैट डे आई रियलाइज कि क्रॉलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन तभी सक्सेसफुल। बिल्कुल, वेरी ट्रू। और मिशन सक्सेसफुल नहीं, और मैं क्रॉलिंग नहीं करता तो मेरे को गोलियां लग जाती। सो वही बोलते हैं कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा, वो उस दिन पता चलता है। तो उस दिन मेरे क्या कहते हैं नीज छिल गए थे, मेरी पैंट फट गई थी नीज से, और एल्बो छिल गए थे, बट ऑपरेशन जब तक खत्म नहीं था तो पता नहीं चला मुझे। उसके बाद मुझे पता चला कि अरे यहाँ क्यों दर्द हो रहा है, देखा तो ब्लड आ रहा है, खाल निकल गई, उस तरीके से। एंड रिग्रेट करते हो कि खुश होते हो? क्योंकि रिग्रेट होगा ना कि इतने छूट गए लोग। हाँ यार, रिग्रेट नहीं मार पाया। नहीं रिग्रेट है, बिकॉज अगर वो नहीं, आई एम हैप्पी, बट एक होता है ना कि ये और हो जाता तो आई विल बी मोर देन हैप्पी उस टाइप से। तो वो है, अगर वो हो जाता ना कि बिकॉज थिंग इज दैट कि ऐसा नहीं कि मेरा पहला ऑपरेशन था, मैंने यार हम रेगुलर कर रहे हैं ऑपरेशंस, इस लाइक ना कि तपस्या कर रहे हो कब दर्शन मिल जाए आपको, और वो अपॉर्चुनिटी थी एंड आई थिंक वी मिस दैट अपॉर्चुनिटी, बट स्टिल सक्सेस इज सक्सेस आई विल से। तो क्या करते उधर जिसकी वजह से अगर सब मार जाते? अब वही हम उस नाले को कवर कर लेते कि नाला था झाड़। थिंग इज दैट कि वो नाला हमें बाद में पता चला कि बच कैसे गए। जब हम आगे गए सर्च करने गए तब हमें पता अरे यार ये तो नाला था यहाँ पर, और अब हमें मैप में दिख नहीं रहा था वो। बिकॉज थिंग इज दैट मैप में मे बी ऐसा होता है कि बारिश और उसकी वजह से वेजिटेशन चेंज होता रहता है, राइट। तो मैप में था नहीं, तो आई वॉज नॉट अवेयर कि वो नाला। आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पर छोटे सा हिल लॉक है तो इसके ऊपर जाएंगे तो हमें दिखेंगे, बट क्या वो उतर के उस नाले में से निकल गए वो। तो आई वुड से कि इट वाज नॉट अ फेलियर फ्रॉम आवर साइड, बट वो चीज़ हमें जो इन्फॉर्मेशन थी, जो हालात थे उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट था हमने वो किया था उस टाइम। अगर वो हो जाता तो अनबिलीवेबल, फिर तो खुंदेल के मारते उनको। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।